वृत्त की पाठों की श्रृंखला में हमने आपसे वृत्त के विभिन्न अंगों से आपका परिचय करवाया, कुछ परिभाषाएं आपको बताईं और इसी संदर्भ में हमने कुछ प्रमेय सिद्ध की। और पिछले पाठ में हमने इसी श्रृंखला में आपका परिचय करवाया था एक चक्रीय चतुर्भुज से। चक्रीय चतुर्भुज के संबंध में हमने आपको बताया था कि एक चक्रीय चतुर्भुज वे होती है जिसमें कि उसके सभी शीर्ष एक वृत्त पर हों, अर्थात किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज तब कहा जाता है जब इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों। ये तो बात हुई चक्रीय चतुर्भुज के परिभाषा की। आप ये तो जानते हैं कि कोई भी अगर हम चतुर्भुज लें, उस चतुर्भुज के सभी कोनों में क्या विशेषता होती है। किसी भी चतुर्भुज के सभी कोनों में ये विशेषता होती है कि इनके कोनों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं एक चक्रीय चतुर्भुज की। एक चक्रीय चतुर्भुज में इसके अतिरिक्त भी विशेषता होती है। ये विशेषता क्या है, आइए इसको जांच कर देखें। ये लिए हमने एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS। इस चतुर्भुज के हम ये कोण S और Q को अलग कर देते हैं। यदि हम कोण S को कोण Q पर लगा के देखें तो आप क्या देखते हैं कि इन दोनों कोणों को रखने से एक हमें रेखीय युग्म मिल जाता है। तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण Q और कोण S के माप का योग 180 अंश है। जी हाँ, इसी तरह की क्रिया से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण P और कोण R के मापों का योग भी 180 अंश ही होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक विशेषता है चक्रीय चतुर्भुज की? जी हाँ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 अंश होता है। वास्तव में ये तथ्य चक्रीय चतुर्भुज के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और इसको हम एक प्रमेय के रूप में लेते हैं। चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करके देखें। हमें दिया गया है एक वृत्त COR, याद है ना आपको? COR से हमारा मतलब है कि इस वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या R है। इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनी हुई है। हमने सिद्ध करना है कि इस चक्रीय चतुर्भुज में कोण A और C का योग और कोण B और कोण D का योग से हमारा मतलब है इनके मापों का योग 180 अंश होता है। इसे सिद्ध करने के लिए चलिए हम एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD लेते हैं। इस ABCD चक्रीय चतुर्भुज में हमने सिद्ध करना है कि कोण A योग कोण C ये 180 अंश है और ये भी सिद्ध करना है कि कोण B योग कोण D 180 अंश। ये सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। इस रचना में आइए B को वृत्त के केंद्र से मिला दें। ये वृत्त का केंद्र है O, तो BO को मिला देते हैं और इसी तरह DO को मिला देते हैं। ये मिलाने से हमें एक कोण केंद्र पर मिल गया, ये इसको कह देते हैं हम कोण 1 और दूसरा कोण बन गया ये, इसको हम कह देते हैं कोण 2। ये तो आप जान ही चुके हैं कि कोण 1 जो केंद्र पे बना है इसको हम चाप BCD की माप भी कहते हैं और कोण 2 चाप DAB की माप है। अब चलिए ये देखें कि इन कोणों का चक्रीय चतुर्भुज के कोणों से क्या संबंध है। कोण 1
चाप BCD ने बनाया वृत्त के केंद्र पर। चाप BCD ने वृत्त पर कोण बनाया BAD अर्थात कोण A। आप प्रमेय पढ़ चुके हैं पहले कि कोई भी चाप जो कोण केंद्र पे बनाती है उसका माप उसी चाप द्वारा निर्मित कोण जो वृत्त पे बनता है उससे 2 गुना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया 2 गुना कोण A। चाप DAB कोण बना रही है केंद्र पर 2 और यही चाप वृत्त पर कोण बना रही है BCD अर्थात C। फिर वही प्रमेय कि केंद्र पे बना कोण वृत्त पे बने कोण से 2 गुना होता है, जबकि दोनों ही कोण एक ही चाप से निर्मित हों। तो ये भी हो गया 2 गुना। अब यदि इन दोनों का हम योग कर दें तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर हो गया 2 गुना कोण A जमा कोण C, अर्थात कोण A और C का योग का 2 गुना बराबर हो गया कोण 1 और 2 के योग के बराबर। अब कोण 1 और 2 का योग क्या है? ये पूरा कोण बन गया, अर्थात इसको हम कहेंगे 360 अंश। ये बराबर हो गया 2 गुना कोण A योग कोण C। तो क्या इससे हमें मिला कि कोण A योग कोण C बराबर 180 अंश, अर्थात इन सम्मुख कोणों का योगफल, इनकी मापों का योगफल 180 अंश आ गया। यदि हमने BO और OD को ना मिलाकर AO और OC को मिलाया होता तो हमें यही तथ्य B और D के लिए मिल जाता। तो हमने देखा यहाँ पर एक बार फिर वही बात कि जब भी हम एक चक्रीय चतुर्भुज लें तो उसके सम्मुख कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये तो थी एक विधि इसको सिद्ध करने की। आइए एक दूसरे तरीके से फिर इसके तर्क द्वारा इसको सिद्ध करें। हमने चक्रीय चतुर्भुज ली ABCD। पहले हमने केंद्र का प्रयोग किया था, अब हम केंद्र का प्रयोग नहीं करते, हम AC को मिला देते हैं और BD को मिला देते हैं। आपने प्रमेय पढ़ रखी है कि ये कोण जो कि चाप BC निर्मित कर रही है वृत्त पर, और ये कोण जो वही चाप वृत्त पर फिर निर्मित कर रही है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। सुविधा के लिए हम इसको लिख देते हैं 1 और 2। तो कोण 1 बराबर आ गया कोण 2। साथ ही साथ और कौन से ऐसे कोण बन रहे हैं जिनका के माप बराबर है? ये 1 और 2 बराबर हो गए। हम सिद्ध ये करना चाहते हैं कि इस कोण की माप योग इस कोण की माप बराबर है 180 अंश। अब लेते हैं हम इसके बाद ये कोण, ये इसके बराबर हो गया। इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों? चाप AB ये कोण और ये कोण दोनों वृत्त पर निर्मित कर रही है, इसलिए 3 और 4 बराबर हो गए। अब जरा देखिए आप त्रिभुज ABC की ओर। इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? अर्थात कोण 2 योग कोण ABC योग कोण 4, ये हो गया 180 अंश। 2 और 4 बराबर हैं 1 और 3 के, 2 बराबर 1 के, 4 बराबर 3 के। तो हम ये लिख सकते हैं कोण 2 के स्थान पर 1, कोण ABC, कोण 4 के स्थान पर कोण 3।
तो ये भी तो 180 अंश हो गया। इसके स्थान पर 1 क्योंकि ये बराबर है, 4 के स्थान पर 3 क्योंकि ये बराबर है। अब 1 और 3 अगर मिला के हम देखें तो पूरा कोण बन जाता है ADC। ABC कोण दूसरा। 1 और 3 को मिला के देखा हमने तो ये पूरा कोण मिल गया हमें। अब क्या मिला हमें? इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश। इसी तरह हम कोण DAB अर्थात कोण A और कोण BCD यानी कोण C, इन दोनों के मापों का योगफल भी ये दिखा सकते हैं कि ये 180 अंश है। तो इस तरह हमने दो विधियों से ये तो सिद्ध कर दिया कि एक चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के युग्म के मापों का योग 180 अंश होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका विलोम भी सत्य है? विलोम से अभी हमारा अभिप्राय कि यदि एक ऐसी चतुर्भुज हमारे पास हो जिसके सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश है, तो क्या ये चतुर्भुज चक्रीय होता है? हम ये कह रहे हैं कि ये चतुर्भुज चक्रीय होता है। इस तथ्य की जांच के लिए आइए हम लेते हैं एक चतुर्भुज ABCD। इस चतुर्भुज में हमें ये बताया गया है कि इन दो कोणों का योगफल, इनकी मापों का योगफल 180 अंश है, अर्थात कोण B योग कोण ADC बराबर 180 अंश। ADC अर्थात कोण D। अब हमने ये सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि जब भी हमारे पास तीन असररेख बिंदु हों, तीन असररेख बिंदुओं में से होकर एक और केवल एक ही वृत्त जाता है। तो इस चतुर्भुज में ABC, इन तीन बिंदुओं को अगर हम देखें, इनको देखने से हम ये कह सकते हैं कि ABC में से होके जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होगा। अब इनमें से तो एक वृत्त हो गया निश्चित। अब प्रश्न आता है D का। हमने सिद्ध ये करना है कि ये वृत्त जो ABC में से होके जाता है वो D में से भी होके जाएगा। अब ये वृत्त जो हम बनाते हैं CD के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये वृत्त की तीन स्थितियां हो सकती हैं। या तो ये DC को किसी एक बिंदु D1 पर काट देगा, या फिर ये वृत्त CD को बढ़ाने से कहीं बाहर वाले बिंदु पे काट देगा, अर्थात ये D2 बिंदु हो गया, या फिर D में से होके जाएगा। इन तीन के अतिरिक्त कोई और संभावना नहीं है। तो चलिए पहली संभावना को लेते हैं कि यदि वृत्त जो ABC में से होके जाता है वो D1 में से भी होके जाता है, तो उस स्थिति में ABCD1 एक चक्रीय चतुर्भुज बन गई। सीधी बात है, यदि वृत्त ABC में से होके और D1 से जाता है तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी। अभी हमने एक प्रमेय सीखी जिसमें कि हमने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये है तो इन दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा। परंतु हमें दिया हुआ है कि कोण B योग कोण ADC 180 अंश है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि कोण B योग कोण ADC बराबर कोण B योग कोण AD1C।
बी साझा है दोनों में, तो इससे हमें मिल जाएगा कोण ADC बराबर कोण AD1C। चलिए आकृति को देखें। हमें मिला है कि कोण ADC बराबर है कोण AD1C के। त्रिभुज ADD1 में यह है बाह्य कोण और यह है सम्मुख अंतःकोण। तो ये कोण इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण से बड़ा होता है हमेशा। अर्थात ये कोण तो होता है इन दो कोणों के योग के बराबर, तो ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि D1 लेने पे हमें एक ऐसा तथ्य मिलता है जो कि हमारी धारणाओं के अनुरूप नहीं है। तो ये तो संभव है नहीं कि वृत्त D1 में से होकर जाए। अब लेते हैं हम दूसरी संभावना। अब ये वृत्त ABC में से होकर जो जाता है, हम ये कहते हैं कि वो D2 से होकर जा रहा है, तो AD2 को मिला देते हैं। अब हमें मिल गई चतुर्भुज ABCD2। इस चतुर्भुज में फिर वही बात, कोण B और कोण ये AD2C ये 180 अंश होने चाहिए। इस कोण के माप का योग और इसकी माप का योग, इसके साथ दोनों का ये 180 अंश होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले हमें मिला था, हमें ये मिलेगा कि कोण AD2C ये बराबर आ जाता है कोण ADC के। कैसे? ये कोण योग ये कोण, दोनों कोणों का योगफल मापों का 180 अंश, इसका और इसका माप 180 अंश, तो ये कोण बराबर हो गया इसके। अब त्रिभुज को देखिए ADD2 को, ADD2। इस त्रिभुज में ये बाह्य कोण और ये दूरस्थ अंतःकोण, ये कोण सदैव इससे बड़ा होगा, तो ये भी संभव नहीं है। तो हमने ये देखा इस तर्क द्वारा कि ABC में से होके जाने वाला वृत्त ना तो D1 में से जा सकता है ना D2 में से जा सकता है। तो तीसरी संभावना क्या ली थी हमने कि ये D में से होके जाएगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमने D1 और D2 को लेते हुए ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा संभव है नहीं, तो तीसरी संभावना बच जाती है, तो वे ही संभव होगा। अब इस तरह हमने प्रमेय पढ़ी, उसका विलोम सिद्ध किया। अब हम चलते हैं आगे कि इन दो तथ्यों के आधार पर कुछ एक समस्याएं लेने के लिए। सबसे पहली समस्या हम ये लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज भी चक्रीय होता है। ठीक से समझ लीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज भी चक्रीय होता है। आइए इसकी आकृति देखें। हम लेते हैं एक चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD। ABCD इस चक्रीय चतुर्भुज में कोण D का समद्विभाजक है DRQ, ये कोण A का समद्विभाजक है APQ, B का समद्विभाजक है BPS, C का समद्विभाजक है CRS। इन चार कोणों के समद्विभाजकों ने बना दी एक चतुर्भुज यहां पर। अब सिद्ध हम ये करना चाहते हैं कि ये चतुर्भुज भी एक चक्रीय चतुर्भुज होगी। याद कीजिए
एक चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कब कहते हैं? पहले तो एक परिभाषा थी कि उसके चारों शीर्ष चक्र में वृत्त पर होने चाहिए, एक ही वृत्त पर स्थित होने चाहिए। पर तर्क द्वारा हमने ये सिद्ध किया कि यदि किसी एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्मों के मापों का योग 180 अंश हो जाए तो वे चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाती है। तो हम यही तर्क द्वारा लेंगे कि जो चतुर्भुज बन रही है बीच में PQRS, इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्मों के मापों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। ये कोण, और यहाँ से हम लेते हैं कि ये कोण सारे ही कोणों के आधे हैं। जैसे हमने लिया ये कोण, इसको 1 लिख देता हूँ मैं। कोण 1 बराबर है आधा कोण C, कारण ये समद्विभाजक है कोण C का। फिर ले लेते हैं ये कोण 2, कोण 2 आधा कोण B। C कोण से हमारा अभिप्राय है ये चतुर्भुज ABCD का कोण, और B चतुर्भुज ABCD का कोण। इसी प्रकार ये कोण, इसको कह देते हैं 3, कोण 3 आधा है कोण D का, और ये कोण 4, ये है आधा कोण A का। अब यदि हम इन सब का योग कर दें तो हमें मिला कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4, इन चारों कोणों का योग बराबर आधा कोण A जमा कोण B योग कोण C और योग कोण D। ये हम आज के प्रोग्राम के शुरू में भी हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो ये हो गया 360 अंश। अब ये 360 अंश का आधा हो गया 180 अंश, अर्थात कोण 1, 2, 3, 4, ये चारों कोण बन के हमें देते हैं 180 अंश। चलिए आप ज़रा त्रिभुज को देखें। SBC त्रिभुज पहले लेते हैं हम। इस त्रिभुज में कोण 1 जमा कोण 2, और इसमें योग कर दें ये वाला कोण, इस कोण को हम कह लेते हैं 5। तो कोण 1 योग 2 योग 5 त्रिभुज के कोण हैं, 180 अंश हो गया। कोण 4 योग कोण 3 योग यहां वाला कोण PQR लिख देते हैं इसको, ये भी 180 अंश। क्यों? त्रिभुज AQD के कोण। अब क्या देखते हैं हम? कोण 1, 2, 5, 4, 3 PQR, इसको आप कोण 6 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो ये 6 कोणों का योगफल 360 अंश हो जाता है। लेकिन इसमें से कोण 1, 2, 3 और 4 का योग आ रहा है 180 अंश। तो इन दो कोणों का योगफल कोण 5 और कोण PQR का योगफल आ गया 180 अंश। ये चारों कोणों का योगफल 180 अंश, इन 6 कोणों का योगफल 360 अंश, तो इन दो कोणों का योगफल हो गया 180 अंश। हमने सिद्ध किया कि इस चतुर्भुज PQRS में सम्मुख कोणों के जो ये युग्म बनता है, इनके मापों का योगफल है 180 अंश।
तो सीधी बात है कि ये इनका मापों का योगफल भी 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि सारे मिलके तो बनते हैं 360 अंश। तो ये चतुर्भुज कैसी बन गई? ये चतुर्भुज होगी एक चक्रीय चतुर्भुज। तो इस तरह हमने एक समस्या तो हल कर ली। चलिए एक और समस्या लेते हैं। इस समस्या में हम लेते हैं कि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि सिद्ध कीजिए एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज समद्विबाहु होता है। याद है ना, समलंब चतुर्भुज से हमारा क्या अभिप्राय होता है? समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो हम लेते हैं कि एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज ABCD। अब क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है इसलिए AD समांतर है BC। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए कोण B योग कोण D बराबर 180 अंश। AD समांतर BC के, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है DC, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों के मापों का योगफल हो गया 180 अंश। ये तो वो तथ्य लिख दिए हमने जो कि हमें आकृति से मिल रहे हैं। सिद्ध हमने ये करना है कि ABCD एक ऐसी समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर है DC। हमारा ध्येय है AB बराबर DC सिद्ध करने का। इन दो तथ्यों को अगर हम देखें तो हमें मिलता है कोण B योग कोण D बराबर कोण D योग कोण C। D और D साझा होने की कारण ये दोनों कट गए, तो कोण B बराबर आ गया कोण C। ये कोण इसके बराबर आ गया। परंतु हमने तो सिर्फ ये करना है कि AB बराबर DC। तो आइए दो त्रिभुजों का निर्माण करते हैं हम। एक त्रिभुज ले लीजिए जिसमें कोण C आया, दूसरी त्रिभुज ले ली हमने ली दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC के साथ DCB। इन दो त्रिभुजों को अगर हम देखें, ये कोण और ये कोण बराबर हैं दोनों के। ABC का कोण ABC और त्रिभुज BCD का कोण BCD बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? चाप BC निर्मित करती है कोण BAC बिंदु A पर, और वही चाप निर्मित करती है कोण BDC बिंदु D पर। इसलिए एक ही चाप द्वारा वृत्त पर निर्मित कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर हो गए। और त्रिभुज ABC और DCB में भुजा BC सांझी है, तो दो कोण और एक भुजा एक त्रिभुज की उसके संगत कोण और भुजाओं के बराबर हो गई। तो ये दो त्रिभुज कैसे हो गए? ये हो गए सर्वांगसम। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत अंक बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर DC। यही हम सिद्ध करना चाहते थे। तो ये समलंब चतुर्भुज जो कि चक्रीय है, ये हमने सिद्ध किया एक समद्विबाहु होगी, और ये तथ्य हमेशा सत्य है। ये तथ्य तो सत्य हो गया कि यदि एक समलंब चतुर्भुज एक वृत्त में बनाई जाए यानी चक्रीय हो, तो वे समद्विबाहु होती है।
इससे अगले पाठ में हम बात करेंगे एक वृत्त और उसकी संगामी रेखाओं की।